नमस्कार साथियों, मैं निशांत कुमार स्वागत करता हूं आपके चैनल ट्रिकी टीचर्स पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल, मतलब वृत्त से संबंधित जो हमारे क्षेत्रफल हैं हम उन पर काम कर रहे हैं। 12.1 हमारी खत्म हो चुकी है। 12.2 में 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट हम रिवाइज करने वाले हैं। जैसे कि हमने पढ़े सेक्टर और सेगमेंट। सेक्टर क्या बनाती है? एक आर्क बनाती है। और सेगमेंट क्या बनाती है? एक वो कोड जो है। तो ये दो चीज़ें हैं, आर्क और कोड। आर्क क्या बनाती है? सेक्टर। और कोड क्या बनाती है? हमारी सेगमेंट। जब तक स्पेशली ना बोला जाए कि मेजर पर काम करना, तब तक आप मेजर पर काम नहीं करोगे, तो आपको केवल माइनर पर काम करना है। इतनी सिंपल सी बात हमने पढ़ी है। अब तक हमने जो सेक्टर के कुछ क्वेश्चन अभी तक किए हैं, और हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन सेगमेंट के। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ corresponding माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। देखो भाई, हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है भाई, और एक सर्कल में उसमें हमारे पास एक कोड है। और जो कोड है, ये कोड जो है हमारी राइट एंगल सबटेंड कर रही है कहाँ? सेंटर पे। मतलब यहाँ जो एंगल है ये वाला, ये 90 डिग्रीज का है। और जो रेडियस है हमारी कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। हमें गिवन है जो रेडियस है हमारे पास वो है 10 सेंटीमीटर। उसने कहा है कि जो कोड है वो सबटेंड राइट एंगल एट द सेंटर हुज रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी? 10 सेंटीमीटर। एंड एंगल जो सबटेंड हो रहा है वो है हमारे पास 90 डिग्री। इतना होने के बाद में हमको निकालनी है दो चीज़ें। कौन कौन सी दो चीज़ें भाई? माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर। चलो दो चीज़ें देखो, माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर। तीन क्वेश्चन सेक्टर के तो कर चुके हैं, लेकिन हम सेगमेंट का पहला क्वेश्चन करने वाले हैं। जब हम सेगमेंट की बात करते हैं तो देखो, सेगमेंट की बात है हमारे पास केवल ये माइनर सेगमेंट, मतलब ये रंगीन वाला पार्ट जो देखो मैं अब कर रहा हूँ रंगीन, हमको ये निकालना है। तो आपको सिंपल दिख भी रहा है और फॉर्मूला हमने पढ़ा भी है। एरिया ऑफ सेक्टर निकालो, माइनर सेक्टर का एरिया, और उसमें से माइनस का करना है हमको। उसमें से सिंपल हमको माइनस करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। और जो हमारे पास ट्राइंगल है, देखो ये ट्राइंगल कैसा है? राइट एंगल ट्राइंगल। एरिया क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस भी 10 और हाइट भी 10। बहुत आराम से आप कर सकते हो। फर्स्ट वाला पार्ट क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे? माइनर सेगमेंट। फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास? वही θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। इतनी सी बात है बस। थीटा की वैल्यू 90/360, पाई की वैल्यू मत रखो या फिर रख लो, चलो एग्जैक्ट वैल्यू दे देंगे हम, कोई दिक्कत बात बिल्कुल नहीं है। इंटू रेडियस कितने? 10 इंटू 10 माइनस। इस तरह क्वेश्चन में सब पाई की वैल्यू बोलता है, शायद पाई की वैल्यू उसने बोला है 3.14। यूज पाई 3.14। तो हम पाई की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर क्या? 3.14 इंटू 10 इंटू 10। यहाँ तक बात आराम से समझ में आ गई होगी। माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 इंटू बेस। बेस भी हमारा 10 है और हाइट भी हमारी 10 है, क्योंकि रेडियस है उधर वाला बेस इधर वाला हाइट, चाहे इधर वाला बेस उधर वाला हाइट, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है। 90 से कटेगा 4 टाइम, तो 1/4 इंटू, इसको ध्यान से देखो कितनी जीरोज हैं? 2 जीरो। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट? 2। तो इसकी पॉइंट खत्म हो जाएगी, बस इतना काम होने वाला है। माइनस 2 से कटेगा ये 5 टाइम, 5 10 जा 50। इतना होने के बाद 4 से कट करना है अब तुमको इसे। 4 7 जा 28। फिर कितना बचा हमारे पास? 3 और 4, तो 4 8 जा 32। 32 होने के बाद में हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा 2। 2 और 0 तो 20, तो 4.5 माइनस 50। देखो डिवाइड आप आराम से कर सकते हो जैसा आपको समझ में आता है। 4 7 जा 28, कितना बचा? 3 4। 4 8 जा 32, फिर 2 पॉइंट लगाओगे, यहाँ पे जो आ जाएगा 4 5 जा 20। 78.5 माइनस करो 50, तो बचेगा क्या? 28.5। एरिया ही तो है ये भी, तो यूनिट क्या आएगी? सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप गलती करते हो तो भुगतना आपको पड़ेगा इसके लिए। बिल्कुल एरिया कभी भी निकाल लो, यूनिट का स्क्वायर करना ही पड़ेगा। गलतियाँ यहीं पे होंगी, ये सभी को याद होगा। जब सीरियसली तैयारी करोगे तो याद करना पड़ेगा, याद कर लोगे, सॉल्यूशन कर लोगे, यहाँ यूनिट बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है।
अब हम बात करेंगे सेकंड वाले पार्ट की। हमारे पास क्या है, मेजर सेक्टर। आप अगर ध्यान से देख रहे हो तो आप माइनर सेक्टर का निकाल चुके हो, ये माइनर सेक्टर ही तो है। यहाँ पे मेजर सेक्टर के लिए जो θ/360 है और पाई आर स्क्वायर। देखो भाई ये थीटा 90 है तो मेजर वाले की कितना 270, तो सिंपल लिखो थीटा क्या है 270/360 इंटू पाई की वैल्यू वही 3.14 लिखनी है इस बार, इंटू 10 अब 2 से देखो 0 से 0 कैंसिल, 9 3 जा एंड 9 4 जा, तो ये 3/4 इंटू फिर वही वाला काम, 2 जीरो हैं और 2 ही पॉइंट के बाद डिजिट भी है तो पॉइंट हमारी खत्म। अब इतना करने के बाद में जो वैल्यू तुम्हारी वहाँ पे आई थी ना उसका बाद तुमको 3 टाइम करना है। तुम ढंग से देख रहे हो तो बिल्कुल अच्छे से ऑब्जर्व करते हुए क्वेश्चन करना है। तो जो वैल्यू तुम्हारी वहाँ पे आई थी 78.5, क्या मैं उसको 3 टाइम नहीं कर सकता, 3 इंटू 78.5 कर दो, डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1, 3 8 जा 24 और 1 3 8 जा 24 और 1 25 का 5 कैरी आ जाएगा 2 3 7 21 और 2 23, पॉइंट आई एक डिजिट पे तो 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों काम हम बहुत ही आराम से कर चुके हैं और आपको भी बहुत ही अच्छा धैर्य बनाकर आराम से क्वेश्चन को करते जाना है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा और आपके समझने का लेवल भी बढ़ना चाहिए उसके हिसाब से। अगर क्वेश्चन बढ़ रहे हैं और आप अपने लेवल को नहीं बढ़ा, लेवल बढ़ेगा आपका प्रैक्टिस से, तो बस प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिए, लेवल आपका बढ़ता रहेगा बहुत आराम से। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। जब भी हमारी रेडियस 7 का मल्टीपल होगी तो क्वेश्चन थोड़ा इजी होने वाला है, क्योंकि पाई में क्या होगा 20/7 7 से 7 वो कट जाएगा, तो क्वेश्चन कंपेरेटिवली इजी होता है बाकी क्वेश्चन के कंपेरिजन में। ठीक है हमको 3 चीज़ें निकालनी है भाई यहाँ पे। पहले हम फिगर मान लेते हैं, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज। ठीक है, द लेंथ ऑफ आर्क, सबसे पहला काम हमको निकालना लेंथ ऑफ आर्क। जैसे हमने एरिया ऑफ वो निकाला है सेक्टर, उसी तरह से हम लेंथ भी निकाल सकते हैं। टोटल जो हमारी सर्कमफेरेंस है हम देख लेंगे कितने थीटा पर काम होगा, θ/360 उसमें भी लगा देंगे, बहुत आराम से हो जाएगा। सेकंड वाला पार्ट, एरिया ऑफ सेक्टर सबटेंड बाय द आर्क, आर्क के द्वारा जो एरिया सबटेंड हो रहा है। सेकंड, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कोड, जो कोड हमारी वो बना रही है ना, क्या बोलते हैं इसको, सेगमेंट, हमको उसका एरिया भी बताना है। बहुत ही आराम से क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। देखो कैसे, हमारे पास एक सर्कल है जिसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर है और एक हमारे पास क्या है कोड है, देखो इस तरह से, और ये इस तरह से क्वेश्चन हमारा होने वाला है। ठीक है भाई, ये यहाँ एंगल बना रही है 60 डिग्री और रेडियस है हमारे पास 21 सेंटीमीटर। हमको 3 क्वेश्चन करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेंथ ऑफ आर्क, सेकंड वाला क्वेश्चन हमको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर, थर्ड क्वेश्चन हमको एरिया निकालना है सेगमेंट का। हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा आराम से कर सकते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, हमें गिवन है रेडियस है हमारे पास 21 सेंटीमीटर एंड थीटा है 60 डिग्रीज। ये गिवन है तो हमारे पास सब कुछ गिवन है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमको निकाल लेंथ ऑफ आर्क, जो हमारी आर्क है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब ये बताओ पूरी की पूरी जो आर्क है वो होती है हमारी 2πr²। आर्क मतलब सर्कमफ्रेंस पूरी की पूरी। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ पर्टिकुलर एक एंगल की, तो ये जो है हमारी पूरी 360 डिग्रीज की है ना, जैसे एक जगह समझाया था वही समझा रहा हूँ मैं आपको। तो 1 डिग्रीज क्या हो जाएगा 1/360 2πr। हमको चाहिए थीटा के लिए, तो θ/360 इंटू 2πr। देखो अगर हम बात करते हैं एरिया की तो हम एरिया पर काम करेंगे। हम बात करते हैं आर्क, आर्क सर्कमफ्रेंस का भी तो एक पार्ट है, तो हम उसको भी कर सकते हैं। तो मैं सिंपल यहाँ पे लिखने वाला हूँ फर्स्ट वाला पार्ट, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा θ/360 इंटू 2πr। चलो बढ़ते हैं आगे, थीटा की वैल्यू 360/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, रेडियस कितनी है हमारे पास 21 इंटू 2πr है ना, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितनी है हमारे पास 21। इतना करने के बाद में
आप बिल्कुल 2 लाइन में ही लेंथ निकाल सकते हो, आर्क की लेंथ। 6 टाइम कट होने वाला है, ये कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। 7 3 जा 21, 3 2 जा 6 और 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या 22 सेंटीमीटर। यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखना क्योंकि हमको यहाँ पे निकालना क्या था, लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ तो सेंटीमीटर में ही होगी ना, या मीटर में होगी, तो केवल सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन यहाँ पे खत्म। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर। भाई इसको तो आप खुद कर सकते हो, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 60, पाई की वैल्यू आपको पता है 20.7, रेडियस 21 इंटू 21। इसको आप खुद करोगे। मैं करवाता हूँ आपको थर्ड वाला पार्ट, कर लोगे ना, कोई भी दिक्कत है तो आप बता सकते हो। थर्ड वाला पार्ट क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट के लिए तुमको बताया भी था, वही θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। यहाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए, बस ये तो आप पढ़ते ही आ रहे हो। θ/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस है हमारे पास 21 इंटू 21। ये तुम्हें यहाँ भी निकालना पड़ेगा, तो तुम यहाँ निकाल, डायरेक्ट यहाँ पुट भी कर। तो मैं ये वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा इसमें डायरेक्टली हो रहा है, तो ये बात मैं सोचो कि मैं ये नहीं करवाया, ये भी हो रहा है, ठीक है। माइनस एरिया ऑफ क्या है, ये हमारे पास ट्राइंगल। ट्राइंगल गौर से देखो, ये एंगल कितना है 60, ये रेडियस और रेडियस दोनों इक्वल है ना, तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मान लो ये भी x और ये भी x, तो तुमको ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर वहाँ पे 60 है तो बाकी बचे हुए अगर इक्वल है तो ये भी 60 होंगे। इसका मतलब जो हमारा ट्राइंगल है वो क्या होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब तुमको पता होना चाहिए इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज क्या क्षेत्रफल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ये तुमको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो कहीं ना कहीं कमी है, फिर वो तुमको पूरी करनी होगी। और देखो इस तरह क्वेश्चंस में या तो वैल्यू तुमको रूट में छोड़नी पड़ेगी, और अगर तुम वैल्यू रूट में नहीं छोड़ोगे तो फिर वो तुमको थीटा मतलब रूट की वैल्यू देगा। वैसे ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, अगर आएगा तो 101% वो तुमको √3 की वैल्यू देगा। अपने पास से कभी भी नहीं रखनी है, अंडर रूट की कोई भी वैल्यू अपने पास से नहीं रखनी है, क्योंकि तुम रूट का क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, तुम यहाँ पर कर रहे हो एरिया का क्वेश्चन। √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड हमारे पास क्या है, रेडियस, मतलब वही 21 का स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास एरिया। तो 6 टाइम कटने वाला है, ये तो दिख रहा है हमको बिल्कुल क्लियरली। अब देखो 7 3 जा 21 एंड 3 2 जा 6, और 2 से कट होगा ये 11 टाइम, तो हमारे पास बचा 11 इंटू 21। ये हमारा आ गया एरिया ऑफ, एक तरीके जगह सेक्टर आया ये भी। माइनस ये कितना आएगा 441, 21 का स्क्वायर याद होना चाहिए। मैंने पहले कहा स्क्वायर कम से कम 30 तक याद होने चाहिए, कम से कम 30 तक स्क्वायर और 15 तक क्यूब। अगर याद नहीं है तो कैलकुलेशन बड़ी बड़ी हो जाएंगी फिर तुम्हारी, ठीक है। अब 11 की मल्टीप्लाई कैसे करते हो, 1 1 और 2 3 और 2 ऐसे ही, -441 √3/4 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे आज सोल्व करने की कोशिश बिल्कुल मत करना इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, यहीं पे छोड़ दोगे। पता है क्यों, √3 की वैल्यू जब तक वो क्वेश्चन में एग्जैक्टली तुमसे ना कहे कि तुमको ये वैल्यू रखनी है, अपना दिमाग बिल्कुल नहीं चलाना कि 1.732 रख लेता हूँ, बिल्कुल भी नहीं रखनी है। क्वेश्चन रूट निकालने का था ही नहीं, क्वेश्चन तो एरिया निकालने का था, तो तुमने एरिया निकाल दिया। अगर वो तुमसे कहे कि √3 की वैल्यू पुट करो तो पुट करो, नहीं तो बिल्कुल भी मत करो। यहीं पे क्वेश्चन छोड़ना है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अच्छे से मेहनत करते हुए, कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हो। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।